आखिर क्या है नवरात्र के 9 देवियों की खासियत? आखिर सी हैं वो देवियां जिन्हें पूजने से घर में होती है पैसों की बारिश? तो वही एक ऐसी देवी हैं जिन्हें पूजते ही घर से गरीबी गायब हो जाती है। और नंबर 1 वाली देवी तो सीधे लोगों के लिए स्वर्ग का दरवाजा खोल देती है। तो आइए जानते हैं सभी 9 देवियों की असली सच्चाई के बारे में। पहला दिन, माँ शैलपुत्री। नवरात्रि का पहला दिन एक नई शुरुआत जैसा होता है और इस दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इन्हें पहाड़ों के राजा हिमालय की बेटी माना जाता है, इसलिए इनका नाम ऐसा पड़ा। इनका रूप हमें यह सिखाता है कि जिंदगी में कितना भी मुश्किल टाइम क्यों ना आए, हमें मजबूत रहना चाहिए। दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। आनक जो मेहनत और सब्र का सिंबल मानी जाती है। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए बहुत सालों तक कठिन तप किया था। इनके हाथ में माला और पानी का छोटा बर्तन होता है जो सादगी दिखाता है। तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जिनका नाम उनके माथे पर बने आधे चांद की वजह से पड़ा। इनका रूप थोड़ा अलग और पावरफुल होता है जो हमें हिम्मत देता है। कहा जाता है कि ये अपने भक्तों को डर और नेगेटिव चीजों से बचाती है। चौथा दिन, माँ कुष्मांडा। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मुस्कान से इस दुनिया की शुरुआत की थी। ये एनर्जी और खुश रहने का सिंबल मानी जाती है। इनके कई हाथ होते हैं जिनमें अलग अलग चीजें होती हैं जो ताकत और कंट्रोल दिखाती है। पांचवां दिन, माँ स्कंद माता। पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। आर्य जो ममता और प्यार का सिंबल मानी जाती है। ये अपने बेटे कार्तिकेय को गोद में लेकर बैठी होती हैं, जो उनके माँ वाले रूप को दिखाता है। इनकी पूजा करने से मन को शांति मिलती है और घर में प्यार बढ़ता है। छठा दिन, माँ कात्यायनी। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है, जो एक फाइटर देवी मानी जाती हैं। इनका रूप बहुत ताकतवर होता है और ये बुराई से लड़ने की शक्ति देती है। कहा जाता है कि ये अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें मुश्किल समय में संभालती हैं। सातवां दिन, माँ कालरात्रि। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जिनका रूप थोड़ा डरावना लगता है, लेकिन ये असल में अपने भक्तों की रक्षा करती है। इनका रंग काला होता है और ये बुरी ताकतों को खत्म करने वाली मानी जाती है। इस दिन लोग अपने डर और बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करते हैं। आठवां दिन, माँ महागौरी। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। आनक जिनका रूप बहुत शांत और सुंदर माना जाता है, साफ दिल और सुकून का सिंबल है। इनकी पूजा करने से मन हल्का महसूस होता है और इंसान को शांति मिलती है। इस दिन लोग अपने मन को साफ रखने और नेगेटिव सोच से दूर रहने की कोशिश करते हैं। नौवां दिन, माँ सिद्धिदात्री। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सफलता देने वाली देवी मानी जाती है। कहा जाता है कि ये अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी कर सकती है। इस दिन लोग अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट पाने की दुआ करते हैं।